नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो साथियों, कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करते जाइए। आज का जो विषय है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, शुरू करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। साथियों, जो ये महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है साथियों? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को पदावधि के दौरान, अर्थात जब राष्ट्रपति पद पर हैं, पदावधि के दौरान पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। तो साथियों, जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पदावधि के दौरान उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो कोई यदि पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है या महाभियोग क्या है, तो राष्ट्रपति जो महाभियोग है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को उनके पदावधि के दौरान पद से हटाया जा सकता है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पदावधि के दौरान पद से हटाया जा सकता है। और इसका वर्णन साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णन है। अर्थात जो महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, महाभियोग की प्रक्रिया के उपबंधु के बारे में बताया गया है, वह संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जाएगा, क्योंकि उसके कुछ आधार होंगे। तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाएगा वह है संविधान के अतिक्रमण पर, संविधान के अतिक्रमण पर ही चलाया जाएगा। संविधान के अतिक्रमण का अर्थ हुआ साथियों कि संविधान में जो चीज़ें बताई गई हैं या जो भी अधिकार उन्हें सौंपे गए हैं या जो भी शक्तियाँ उन्हें दी गई हैं, उनसे इतर यदि राष्ट्रपति कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो महाभियोग की कार्रवाई कौन करेगा इसके बारे में जानते हैं। इस संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि जो महाभियोग लगाया जाएगा वह संविधान के अतिक्रमण पर लगाया जाएगा और संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन उस कार्रवाई को अमल में ला सकती है। अर्थात महाभियोग की कार्रवाई संसद के दोनों सदनों में से, संसद के दो सदन हैं साथियों, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। अर्थात लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु कार्रवाई कर सकती है, अर्थात प्रस्ताव या संकल्प पारित कर सकती है। अब जानते हैं कि यह प्रक्रिया क्या होगी। इससे पहले जानते हैं साथियों कि संसद के दो सदन हैं। संसद के दो सदन हैं साथियों। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। साथियों, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं साथियों। और राज्यसभा के सदस्यों की वह भी वर्तमान में जो सदस्य संख्या है साथियों वह है 233 + 12
233 प्लस 12 और जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वह है साथियों 543 प्लस 2, 543 प्लस 2। इसमें 233 सदस्य हैं साथियों, यह निर्वाचित सदस्य हैं। क्या है साथियों? निर्वाचित सदस्य हैं। और जो 12 सदस्य हैं साथियों, यह मनोनीत सदस्य हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और 2 सदस्य जो हैं वह मनोनीत होते हैं। तो साथियों, इसमें यह जानना जरूरी है कि जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि जो संसद के दोनों सदन हैं, इन दोनों सदनों को ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की शक्ति प्रदान की गई है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। दोनों सदन ही राष्ट्रपति पर महाभियोग का संकल्प पारित कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोनों सदनों की सहमति से ही राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है। उस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। लेकिन साथियों, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो साथियों, राष्ट्रपति पर यदि राज्यसभा महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करती है तो मनोनीत सदस्य भी उसमें भाग लेंगे और लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे और मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। किस पर? महाभियोग पर। और लेकिन राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ भी लोकसभा के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग में लेते हैं साथियों। और इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में, महाभियोग की जो प्रक्रिया है साथियों, इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसको ध्यान से सुने, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल लिख लेते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो साथियों, अब तक हमने जाना महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को पदावधि के दौरान पद से हटाया जा सकता है। और इसके बारे में जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 61 में किया गया है भारतीय संविधान के। और संविधान के अतिक्रमण होने पर ही राष्ट्रपति को उनके पद से लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक सदन ऐसा संकल्प पारित करेगी। और वह संकल्प, उस संकल्प को पारित करने से 14 दिन पूर्व, एक चीज़ और है साथियों इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाएगी संविधान के अतिक्रमण होने पर, तो ऐसा प्रस्ताव, ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को इसकी 14 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को चलाने से पूर्व, अर्थात 14 दिन पूर्व, 14 दिन की पूर्व सूचना, 14 दिन पूर्व सूचना देना जरूरी। तो साथियों, राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण होने से, जो संकल्प अतिक्रमण होने पर जो लोकसभा या राज्यसभा
कोई भी एक सदन जो संकल्प पारित करेगा, आरोप लगाएगा संविधान के अतिक्रमण का, और उस आरोप को लगाने से पूर्व, उस आरोप हेतु जो संकल्प पारित करने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व में सूचना देनी जरूरी है। उसके बाद ही संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ? सदन में। तो साथियों, ये हमने जाना। अब जानते हैं कि ये प्रक्रिया कैसी होती है, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है महाभियोग की, ये जो शक्ति है महाभियोग की, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को ही है साथियों। सबसे पहले क्या होगा, कोई एक सदन, इन दोनों में से कोई एक सदन आरोप लगाएगा संविधान के अतिक्रमण का। किस पर? राष्ट्रपति पर। तो सबसे पहले क्या होगा साथियों, आरोप संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाएगा। कौन? कोई एक सदन। इधर लिख देते हैं ब्रैकेट में, कोई एक सदन। अब कोई एक सदन का अर्थ यह है साथियों, राज्यसभा और लोकसभा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आरोप लगाएगा तो इस आरोप का एक संकल्प या रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। संकल्प को रिजोल्यूशन भी कहते हैं साथियों। रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। तीसरा है, राष्ट्रपति पर सर्वप्रथम कोई एक सदन आरोप लगाएगा। आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, और यह संकल्प सदन में तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब इसकी 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दे दी गई हो। अर्थात संकल्प सदन में पारित होने से संकल्प प्रस्ताव सदन में पारित, संकल्प सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दी गई हो। तो साथियों, सबसे पहले संविधान के अतिक्रमण का आरोप कोई एक सदन लगाएगा। फिर आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, और जो संकल्प प्रस्ताव होगा उसको सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति को, मतलब संकल्प को सदन में प्रस्तुत करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना राष्ट्रपति को दी गई हो कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं और हम इस हेतु संकल्प प्रस्तुत करते हैं। और जो सदन आरोप लगाएगा उस संकल्प प्रस्ताव पर उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 बहुमत से 1/4 सदस्यों लिख देते हैं, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, 1/4 सदस्यों, सदन के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का बहुमत, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षरित संकल्प हो। तो साथियों, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, और जो संकल्प होगा सदन के कुल सदस्यों का 1/4
कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। किस सदन के? जिस सदन ने आरोप लगाए हैं, तभी वो संकल्प सदन में प्रस्तुत होगा। और उस सदन द्वारा प्रस्तुत होने के बाद जब सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके बाद उस सदन के जिस सदन ने आरोप लगाए हैं, सदन के 2/3 बहुमत से, अर्थात 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो साथियों, इतना समझ गए होंगे आप। सबसे पहले क्या होगा, संसद का कोई एक सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाएगा। उसके बाद वह जो आरोप होगा वह एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। और इस आरोप की 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी होनी चाहिए। और उस संकल्प पर उस सदन की, जो सदन आरोप लगाता है, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तब वह संकल्प सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। किस सदन में? उसी सदन में जिस सदन ने आरोप लगाए हैं। और तब उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। 2/3 के बहुमत से, साथियों, 2/3 के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, तब दूसरा सदन, जब एक सदन जिसने आरोप लगाए हैं उसके 2/3 सदस्यों का बहुमत उस संकल्प को मिल जाता है, उस आरोप को मिल जाता है, तब दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा। क्या करेगा साथियों? इधर लिखते हैं। तब दूसरा सदन क्या होगा? दूसरा सदन, यदि लोकसभा ने आरोप लगाया है तो राज्यसभा, दूसरा सदन क्या करेगा? उस आरोप की जांच करेगा। दूसरा सदन क्या करेगा? आरोप की जांच करेगा। आरोप की जांच करेगा। आरोप की जांच करेगा। और इस जांच में, इस अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। तो जो जांच करेगा दूसरा सदन, अन्वेषण करेगा, इसे अन्वेषण भी बोलते हैं, अन्वेषण, अर्थात आरोप की जांच या अन्वेषण करेगा। जब दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा तो राष्ट्रपति जांच में स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। या तो स्वयं जाएंगे या स्वयं जांच में शामिल होंगे या अपने अपना प्रतिनिधि शामिल करेंगे। ये उनको स्वतंत्रता है साथियों। राष्ट्रपति को जब भी आरोप लगाया जाता है और उस आरोप की जब जांच दूसरा सदन करता है तो राष्ट्रपति जांच में स्वयं या अपना प्रतिनिधि को शामिल करेंगे। तो और अर्थात अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव करेंगे। राष्ट्रपति को अपना बचाव स्वयं करेंगे या प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव करेंगे। इसके बाद यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दूसरा सदन क्या करेगा? दूसरा सदन कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित करेगा, संकल्प को पारित करेगा। तो साथियों, जब दूसरा सदन उस संकल्प प्रस्ताव को, उस आरोप जो लगाया गया है पहले सदन ने, तो उस संकल्प को 2/3 के बहुमत से यदि पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद
छोड़ना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अपना पद उसी दिन से छोड़ना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे। तो साथियों, यह है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। एक बार संक्षिप्त रूप से जानते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उनकी पदावधि के दौरान उनके पद से हटाया जा सकता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और जो आरोप होगा वो राष्ट्रपति पर वह संविधान के अतिक्रमण पर ही लगाया जाएगा। वह संसद का कोई एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा प्रस्तुत कर सकती है उस आरोप का एक संकल्प। और जो आरोप होगा वह एक संकल्प के रूप में होगा। और जो आरोप तय किया जाएगा, जो आरोप संकल्पित किया जाएगा, जो संकल्प प्रस्ताव होगा, इसको प्रस्तुत करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी गई होनी चाहिए। इसके बाद उस संकल्प पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो सदन आरोप लगा रहा है। उसके बाद यदि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके बाद उस सदन की कुल सदस्यों के 2/3 के बहुमत से वह संकल्प पारित होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा और उस जांच में राष्ट्रपति को स्वयं या अपना प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, अर्थात राष्ट्रपति अपना बचाव कर सकते हैं। यदि दूसरा सदन उस आरोप प्रस्ताव को, उस संकल्प प्रस्ताव को जो महाभियोग हेतु लाया गया है, उसके 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद उसी दिन से छोड़ना पड़ता है। तो साथियों, आज हमने जाना राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। और वीडियो को देखते रहिए साथियों, और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। तो थैंक यू।